हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ब्लॉगिंग के बारे में और शेयर करने वाला हूँ आप लोगों से 11 प्रो ब्लॉगिंग टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी आपकी ब्लॉगिंग जर्नी में। और गाइस, रिसेंटली मेरा जो ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग मास्टरी का कोर्स उडेमी पे था उसका नया वर्जन आ गया है और उसमें एआई को किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं वो डिटेल में बताया गया है विद ऑल द स्ट्रेटजीज। और अगर आप ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। 11 प्रो टिप्स के अलावा ये कोर्स आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपकी ब्लॉगिंग जर्नी के अंदर। गाइस, अगर आप ऑलरेडी ब्लॉगिंग कर रहे हैं और ऑलरेडी उसके अंदर आप सक्सेसफुल हैं, तब भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी जो कि आपको हेल्प करेगी उसको फर्दर और ज़्यादा ग्रो करने में और ये ग्रोथ बनाए रखने में भी। तो गाइस, हम स्टार्ट करेंगे इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले मैं आपको 11th टिप बताऊंगा। ऑल दो सारी की सारी टिप्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, बट इसको मैंने अपने एक ऑर्डर के अंदर रखा है। तो जो लास्ट टिप, फर्स्ट टिप होने वाली है, वो भी बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी, तो इसको आप मिस मत करिएगा। तो गाइस, सबसे पहली जो टिप है वो है हमारी 11th टिप, और उस टिप में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप एआई का यूज़ बहुत संभाल करके करिए। ऐसा मैंने देखा है कि बहुत से लोग जब से एआई आया है तो एआई से कॉपी पेस्ट करके ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, और बहुत से वीडियोस भी इस तरह के पब्लिश हो रहे हैं कि जिसमें लोग बता रहे हैं कि हमने एआई से कॉपी पेस्ट मेथड से अपने ब्लॉग से अर्निंग की। बट गाइस, ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। आप किसी गलत चीज़ में मत आइए, क्योंकि गूगल बहुत स्मार्ट है, गूगल के बॉट्स भी बहुत स्मार्ट हैं। वो सारे के सारे उसने अपडेट किए हैं रिसेंट रिलीजेस में, और वो आसानी से एआई कंटेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। देखिए गाइस, ब्लॉग जो है गूगल जो आप लिख रहे हैं वो आ रहे हैं यूज़र्स के लिए, जो कि रीडर्स हैं उनके लिए। तो रीडर्स को जब तक वो ब्लॉग सेटिस्फाई नहीं करते हैं तब तक गूगल भी उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं भेजेगा। तो रीडर्स के लिए जो ब्लॉग्स ऑर्गेनिकली लिखे गए हैं, मैनुअली लिखे गए हैं, वो ही वर्क करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एआई का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, आपको यूज़ करना है, बट बहुत केयरफुल यूज़ करना है, एक टेक्निक से यूज़ करना है। और ये सारी चीज़ें मैंने शेयर की हैं अपने ब्लॉगिंग के कोर्स में, तो वो आपके लिए डेफिनेटली यूज़फुल होगा। तो यहाँ मेरा कहना यही है कि पूरी तरह से एआई को यूज़ मत करिए, एआई का बीच बीच में यूज़ करिए, बट मैनुअली भी उस ब्लॉग को लिखिए, उसको रिवाइज करिए, उसको पूरा पढ़िए, उसको एनालाइज करिए, उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको चेंज करिए, और जो भी और स्ट्रैटेजीज़ हैं ऑन पेज एसईओ की, वो सारी की सारी उस पर अप्लाई करिए। 10th टिप है गाइस, आप ब्लॉग को अननेसेसरीली बहुत लंबा मत करिए, क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में ये भी है कि ब्लॉग जितना ज़्यादा लंबा होगा उतनी जल्दी रैंक करेगा। तो उसको लंबा करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन यूज़फुल नहीं भी है उसको मत इंक्लूड करिए। ब्लॉग को उतना ही रखिए जितनी कि उसके अंदर उसकी जो भी आपका उसका जो पर्पस है उस पर्टिकुलर टॉपिक का वो फुलफिल हो पाए। 1000 से 1500 वर्ड का ब्लॉग भी बहुत अच्छा चलता है गाइज। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती ब्लॉग को एक्सटेंड करें कि वो रैंक करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, और इसको आप लेके चलिएगा। लोग बहुत सारे ब्लॉग्स, बहुत लंबे लंबे ब्लॉग्स लिख देते हैं, बट गाइज वो चीज़ें इस तरीके से वर्क नहीं करती हैं जैसा कि आप सोच रहे हैं। अब नेक्स्ट टिप है गाइस हमारी, जो कि 9th टिप है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि और लोग भी आप लोगों से कहते हैं कि नीश सिलेक्शन। लोग कहते हैं कि प्रॉफिटेबल नीश सेलेक्ट करिए। तो गाइस, ये बात बिल्कुल सही है कि प्रॉफिटेबल नीश आपको डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा हेल्प करेगी, बट गाइस वो नीश आपके इंटरेस्ट का भी होना चाहिए। अगर वो नीश प्रॉफिटेबल भी है और आपके इंटरेस्ट का भी है तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। बट सिर्फ प्रॉफिटेबल नीश किसी ने बताए हैं उस पर मत जाइए, अपना इंटरेस्ट देखिए, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा आप वो इफ़ेक्टिवनेस ब्लॉग में नहीं ला पाएंगे। उसके अंदर लिखने में, उस पर रिसर्च करने में आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, फिर कहीं ना कहीं वो अगेन एक कॉपी पेस्ट ब्लॉग हो जाएगा। और इंटरेस्ट होने से गाइस होता क्या है कि आप और ज़्यादा उसके बारे में रिसर्च करते हैं और कुछ अपना दिमाग भी लगाते हैं, कुछ नई चीज़ें आप उसमें इनोवेट भी कर सकते हैं। बट अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो डेफिनेटली वो वर्क कभी भी नहीं करेगा जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं
और अर्निंग भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि ब्लॉग से अर्निंग तभी आएगी जब उसके ऊपर रीडर्स आएंगे, उस पर ट्रैफिक आएगा, और जब रीडर्स को पसंद आएगा तभी गूगल उस पर ट्रैफिक भी भेजेगा। नेक्स्ट टिप है गाइस, आप क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करने पे फोकस करिए, क्वांटिटी पे फोकस मत करिए गाइस। उसके लिए गाइस एक बहुत सिंपल सी टिप है, आप दूसरे लोग जिन्होंने उस टॉपिक पे ब्लॉग लिखा है उसको ज़रूर पढ़िए। कुछ टॉप के 5 से 10 ब्लॉग्स, जितना आपको कंफर्टेबल लगे पढ़िए। उसमें आप ये फाइंड आउट करिए कि क्या चीज़ इन्होंने उसमें मिस की है। जो चीज़ उन्होंने मिस की है उसको तो आपको इंक्लूड करना ही करना है, और जो चीज़ उन्होंने उसके अंदर आपको खुद से पढ़ के लग रहा है कि सही नहीं है, वो चीज़ उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है या टफ लिखी गई है, उसको भी आपको उसके अंदर लेके चलना है। तो गाइज़ ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है। कंटेंट की क्वालिटी ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर क्वालिटी नहीं होगी कंटेंट के अंदर तो कोई भी उस कंटेंट को फॉलो नहीं करेगा। आप उस पर फोर्सफुली ट्रैफिक भेजेंगे भी तब भी आपको उसका बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि ट्रैफिक जब तक ऑर्गेनिकली नहीं आएगा तब तक आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट टिप है गाइस कंसिस्टेंसी, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अक्सर यही चीज़ मिस होती है। बहुत से लोग जो है ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं बट एक कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। तो ऐसा करते हैं कि स्टार्टिंग में बहुत सारे ब्लॉग्स डाल दिए, फिर कुछ दिन का हॉल्ट हो गया, फिर ब्लॉग्स डाल दिए, तो ये चीज़ बिल्कुल भी वर्क नहीं करती, क्योंकि इससे जो है गूगल के जो बॉट्स हैं वो एक रेगुलर वे में आपके ब्लॉग को क्रॉल नहीं करते हैं। और दूसरा, जो आपके रीडर्स हैं उनको अगर काफ़ी दिन तक गैप हो जाएगा, कंटेंट नहीं मिलेगा, तो वो कहीं और स्विच कर जाएंगे। तो गाइस कंसिस्टेंसी रखिए, भले ही आप हफ्ते में एक ब्लॉग डालिए, बट कंसिस्टेंसी ऐसी रखिए कि जिसको आप मेंटेन कर पाएँ। ओवरबर्डन मत करिए अपने आप को कि उसको आप एक्चुअली में आगे चल के फॉलो ना कर पाएँ। उतने ही ब्लॉग्स डालिए जितने आप एक्चुअली लिख पा रहे हैं। अगर आप मान लीजिए आपके पास टाइम है, आप ज़्यादा ब्लॉग लिख भी ले रहे हैं, तो उसको आप पब्लिश मत करिए, उसको पब्लिश करिए एक प्रॉपर डेट का सीक्वेंस और एक चार्ट अपना बना लीजिए। उसके बेसिस पे ही आप अपने ब्लॉग्स को पब्लिश करिए। और किस तरीके से आपको इसका एक कैलेंडर बनाना है आपके ब्लॉग को पब्लिश करने के लिए, क्या और स्ट्रेटजीज़ हैं, वो सारी की सारी अगेन मैंने अपने ब्लॉगिंग के इस लेटेस्ट रिलीज़ के अंदर जो मेरा लेटेस्ट कोर्स है ब्लॉगिंग का उसमें बताई हैं। और गाइस मेरे अप्रॉक्सीमेट टू अराउंड 42-43,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी उडेमी पे हैं, जिसमें से अराउंड 25,000 प्लस स्टूडेंट्स ने ये ब्लॉगिंग कोर्स, मेरा पुराना वाला कोर्स लिया था, और अब कोर्स रिवाइज हो गया है, लेटेस्ट कोर्स आ गया है। तो डेफिनेटली इसके ऊपर और भी काफ़ी सारे लोग आएंगे और आपको ये ज़रूर यूज़फुल लगेगा। तो अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके बारे में मैं लास्ट में आप लोगों से शेयर करूँगा। गाइस हमारी नेक्स्ट टिप है, जो कि हमारी 6th टिप है, जिसमें कि ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने ब्लॉग को चेक करें कि वो इंडेक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपने अभी तक उसको गूगल सर्च कंसोल में सबमिट नहीं किया है तो उसको तुरंत कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ब्लॉग की फास्ट इंडेक्सिंग के लिए। और आप ये भी चेक करिए कि ब्लॉग इंडेक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं आपको स्क्रीन पे लेके एक बार चल के एक बार दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप उस चीज़ को चेक कर सकते हैं, और क्या टिप्स उसके अंदर आप एक्चुअली ट्रिक्स लगा सकते हैं कि जिससे कि आप उसको जल्दी इंडेक्स कर पाएँ। तो गाइज़ आपको जैसे मेरे स्क्रीन पे ये गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट दिख रहा होगा, मैं इसमें आपको अपना ब्लॉग डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली मैं आपको इसमें स्टैट्स और बता सकता हूँ कि किस तरह से आपको इंडेक्सिंग को चेक करना है। तो गाइस सिंपल है, आप आ जाएंगे अपने साइट मैप्स पे, जहाँ पे आप अपने साइट मैप सबमिट कर रखा है। और गाइस यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है कि आपको ये जो पर्टिकुलर आपका साइट मैप है, आप देख रहे हैं पोस्ट साइट मैप XML दिख रहा है, इसमें डिस्कवर्ड पेजेस दिखा रहा है। तो सबसे पहले तो आप इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आप इस साइट मैप को ओपन कर लेंगे। यहाँ ओपन करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे दिखेगा कि कितने ब्लॉग्स एक्चुअली हैं और वहाँ कितने दिखा रहा है। आपको सिंपल करना क्या है कि इसको कॉपी करना है, ये जो आपका आगे का URL है, और अगेन साइट मैप से वापस आकर के आपको इसको रीसबमिट कर देना है। इसको जैसे ही गाइज आप रीसबमिट करेंगे, वैसे ही जो ब्लॉग्स इंडेक्स नहीं हुए हैं और यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, वो एक्चुअली में यहाँ पे विजिबल होने लगेंगे। और ये चीज़ आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। जैसे आपने देखा अभी 449 दिख रहे थे, अब 451 हो गए, इमीडिएटली आपके सामने लाइव मैंने इसको किया है।
तो इसके अलावा भी और बहुत सारी टिप्स हैं, और वो टिप्स भी आपको एक्चुअली में जानने को मिलेंगी हमारे ब्लॉगिंग के कोर्स में। तो इंडेक्सिंग गाइस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इंडेक्सिंग अगर आपकी नहीं हो रही है प्रॉपरली तो आपको उसको ध्यान रखना है। और गाइस इसके अलावा आपको सेटअप करना है गूगल एनालिटिक्स भी। तो गाइस जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि ये देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मेरा उडेमी का अकाउंट है। यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स रिव्यूज़ सारे दिख रहे होंगे। तो इसमें मेरे काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं, जिसमें कि फेसबुक का एड मास्टरी का कोर्स है, 4.4 रिव्यूज़ से भी ज़्यादा हैं, और ये हमारा लेटेस्ट ब्लॉगिंग का कोर्स है, और इसके अलावा एसईओ का भी कोर्स है। तो ये सारे कोर्सेज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं, और उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था। और डेफिनेटली ये कोर्सेज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, और कुछ इस तरह से आप जैसे मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं आप भी अर्निंग कर सकते हैं। ये एक हमारा लेटेस्ट ब्लॉग है, और ये करीब हमने साल एक पहले स्टार्ट किया होगा, और इस ब्लॉग की अर्निंग्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, जो कि मैं आप लोगों को डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ लाइव यहाँ पे। और इस तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर एक नए ब्लॉग पे हम ये अर्निंग कर सकते हैं तो फिर आप भी उस चीज़ को कर सकते हैं। बट सिंपल सी चीज़ ये है कि जो स्टेप्स मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ वो आपको फॉलो करने हैं, और साथ ही में और डिटेल में ब्लॉगिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉगिंग कोर्स को आप ले सकते हैं। तो गाइस जैसा मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि आपको इंडेक्सिंग के साथ गूगल एनालिटिक्स भी सेटअप करना चाहिए। तो गूगल एनालिटिक्स सेटअप करने का बेसिक फ़ायदा ये होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि किस तरह के टॉपिक पे ज़्यादा ऑडियंस आपका आ रहा है। ऑल्दो आपको ये इन्फॉर्मेशन गूगल सर्च कंसोल से भी मिल जाती है। गूगल सर्च कंसोल में भी काफ़ी सारी नई चीज़ें गूगल ने इंट्रोड्यूस की हैं, और ये कंप्लीट चीज़ें हमने अपने ब्लॉगिंग के कोर्स में डिटेल में डिस्कस की हैं। बट गूगल एनालिटिक्स से और ज़्यादा डिटेल्स मिलती है, आपको ये पता चल जाता है कि रियल टाइम ट्रैफिक क्या है, क्योंकि गूगल सर्च कंसोल में हमेशा आपको 2 दिन पुराना स्टैट्स मिलता है, बट गूगल एनालिटिक्स में आपको रियल टाइम स्टैटिस्टिक्स मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है आपके लिए। इसके बाद जो हमारी 5th मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है वो है गाइस बेस्ट होस्टिंग, जिसकी स्पीड अच्छी हो विद एसएसएल, और एक बहुत फास्ट और बहुत सिंपल थीम गाइस, जो फास्ट लोडिंग थीम होता है, जिसके अंदर ज़्यादा स्क्रिप्ट्स नहीं होती हैं, ऐसा थीम फास्ट लोडिंग थीम होता है। और मेरी नज़र में ये थीम जो आज तक जितने थीम्स मैंने यूज़ किए हैं है जनरेट प्रेस। जनरेट प्रेस आपको बहुत सारे डिज़ाइंस के ऑप्शन देता है, और साथ ही में ये बहुत फास्ट भी है गाइस। और अगर आप जनरेट प्रेस का लाइसेंस्ड लाइफ टाइम वर्जन भी लेना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, अगेन कोर्सेज के साथ लास्ट में इस वीडियो के मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आपको वो हमारे से मिल सकता है। और अगर आप उस चीज़ को जल्दी से फॉलो करेंगे तो टॉप के 100 लोगों को वो जनरेट प्रेस का प्रीमियम थीम विद लाइफ टाइम अपडेट्स आपको लाइसेंस के साथ मिल सकता है। तो गाइस जो हमारी 5th टिप है उसके अंदर होस्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, होस्टिंग फास्ट होनी चाहिए, और होस्टिंग में एसएसएल इंक्लूडेड होना चाहिए। बहुत सारी होस्टिंग आप ले लेते हैं, जैसे आप गोडैडी की होस्टिंग ले लेते हैं, और भी कुछ आप ऐसी लोकल कंपनीज की होस्टिंग ले लेते हैं। तो उसके अंदर गाइस वो एक सर्वर को एक हद से ज़्यादा शेयर कर देते हैं, और कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करता है आपकी वेबसाइट की स्पीड पे। आप तो पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप कंटेंट भी अच्छा लिख रहे हैं, बट आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि क्यों ट्रैफिक नहीं आ रहा। तो गाइस ट्रैफिक इसलिए नहीं आ रहा कि जो यूज़र है उसको या तो वो ब्लॉग खोलने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, या बहुत टाइम उसका डाउन टाइम होता है, क्योंकि आप हर समय तो अपना ब्लॉग ओपन कर करके चेक नहीं कर सकते हैं। हर एक के इंटरनेट की स्पीड डिफरेंट भी होती है, और बहुत सारे रीजन्स में ये चीज़ वेरी भी करती है। आपके रीजन में हो सकता है वो फास्ट ओपन हो रहा हो, जल्दी ओपन हो रहा हो, और किसी दूसरे रीजन में वो उस तरह से ओपन ना हो रहा हो। तो गाइज एक अच्छी होस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही में उसमें एसएसएल भी होना चाहिए, और थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी होस्टिंग कौन सी होगी और क्या ऑफर्स चल रहे हैं इस समय पे होस्टिंग्स पे, उसके बारे में भी मैं लास्ट में वीडियो के डिस्कस करूंगा। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं यही आपका एक ज़रिया बनेगा आपके फ्री कोर्सेज और लाइफ टाइम प्रीमियम थीम को हासिल करने का। तो गाइज हमारा 4th टिप है कि आप अननेसेसरीली लिंक बिल्डिंग और लोगों से कांटेक्ट करके लिंक्स लेने में टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि लिंक बिल्डिंग से और डोमेन अथॉरिटी बढ़ाने से कहीं भी आपके ट्रैफिक और अर्निंग का लेना देना नहीं है।
डोमेन अथॉरिटी से अर्निंग का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। मैं ऐसे ऐसे ब्लॉग्स जानता हूं जिन पे कई कई मिलियन का ट्रैफिक है और उनकी डोमेन अथॉरिटी 2, 3, 4 की रेंज में है। और ऑब्वियसली जब उनकी डोमेन अथॉरिटी इतनी कम है तो उनके पास कोई बहुत ज़्यादा ऐसे लिंक्स नहीं है। जब आपका ब्लॉग पॉपुलर होने लग जाएगा तो आपको लिंक्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। इससे बेहतर टिप मेरे पास है आपके लिए, जब भी एक आप ब्लॉग राइट करें विद इन 24 आवर्स आप जो वेब 2.0 साइट्स होती हैं यानी कि फ्री ब्लॉगिंग साइट्स होती हैं वहाँ पे आप फ्री अकाउंट्स बना लीजिए, जैसे ब्लॉगर, मीडियम, टम्बलर, आपका वर्डप्रेस, इन सब के अंदर आप फ्री अकाउंट्स अपने बना लीजिए। और अगर हो सके आपका लिंक्डइन अकाउंट है तो लिंक्डइन में भी आर्टिकल लिखने का ऑप्शन है, वहाँ पे आप गेस्ट पोस्ट लिख दीजिए और गेस्ट पोस्ट में लिंक दे दीजिए अपने आर्टिकल का। वो गेस्ट पोस्ट आपकी 500 वर्ड के अंदर भी हो सकती है, उससे ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही में गाइस उस गेस्ट पोस्ट को ऐसा बनाइए कि यूज़र जो है उसके आगे रीड करना चाहे, तभी तो वो आपके दिए गए लिंक पे आएगा। सेकेंडली गाइज आप कुछ कॉमन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी अपने ब्लॉग को विद इन 24 आवर्स शेयर कर दीजिए, जैसे कि पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक। इन 3 पे आप जो है एक छोटा सा इमेज बना करके, अगर आप एक इमेज बना रहे हैं, फीचर्ड इमेज बना रहे हैं अपने ब्लॉग के लिए, तो उसी को आप फेसबुक पे यूज़ कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं स्क्वायर साइज़ में, तो आपका इंस्टाग्राम पे और आपके पिंटरेस्ट पे काम आ जाएगा। और डेफिनेटली इन प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप रेगुलर पोस्टिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं गूगल को सिग्नल्स देता है कि सोशल मीडिया पे भी आपकी प्रेजेंस है, साथ ही में थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी आपको वहाँ से मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप कंसिस्टेंसी से करिए, डेली बेसिस पे करिए। ये नहीं है कि ब्लॉग लिख दिया और कई दिन बाद उसकी ये सारी पोस्टिंग करें। अगर आपको 24 से 48 घंटे के अंदर कर लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और वो भी आपको कंसिस्टेंसी से करना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है इसको। आपको एक अपना एक प्रॉपर एक जैसे आप अपनी दिनचर्या फॉलो करते हैं उस तरीके से आपको इसको लेके चलना है, उस तरीके से आपको इसको भी फॉलो करना है कंसिस्टेंटली। इसके बाद गाइस थर्ड टिप है कि फोकस करिए क्वालिटी कंटेंट पे और यूज़र एक्सपीरियंस पे। तो यूज़र एक्सपीरियंस में सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि टेक्निकल एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ब्लॉग वेबसाइट का। आपने वर्डप्रेस में बनाई है जो कि बेस्ट प्लेटफॉर्म है एक ब्लॉग वेबसाइट को बनाने का, तो डेफिनेट सी बात है कि उसका टेक्निकल एसईओ भी अच्छे से होना चाहिए। टेक्निकल एसईओ मैं यहाँ आपसे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर ये वीडियो। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने ब्लॉगिंग के कोर्स में कवर की है, और टेक्निकल एसईओ से कहीं ना कहीं यूज़र का एक्सपीरियंस डायरेक्टली रिलेटेड होता है। ब्लॉग कैसा दिख रहा है यूज़र को, उसके अंदर इमेजेस भी मिलने चाहिए, कुछ अच्छे पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करना है, टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ करना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको एक्चुअली में फॉलो करनी है जो कि हमने स्टेप बाय स्टेप ब्लॉगिंग के कोर्स में बताई हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको यूज़र का एक्सपीरियंस को लेके चलना है, क्योंकि सभी कुछ यूज़र के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। यूज़र का एक्सपीरियंस अगर अच्छा नहीं होगा तो गूगल भी आपके पास ट्रैफिक नहीं भेजेगा। गूगल का जो ट्रैफिक है और गूगल का जो एल्गोरिथम है वो डायरेक्टली यूज़र के ऊपर बेस्ड है। अगर आपका ब्लॉग कई पेजेस आगे भी आ रहा है और किसी ने सर्च करके उस ब्लॉग को पढ़ा तो डेफिनेट सी बात है गूगल ये रीड करेगा कि कितनी देर वो उस पर रहा, क्या उसका उस पर इम्पैक्ट था, और इस तरीके से आपका ब्लॉग ऊपर को आने लगेगा और देखते देखते वो ब्लॉग जो है आपका टॉप पे आ जाएगा। तो इस तरीके से गाइज आप इन चीज़ों को फॉलो करें। और गाइज एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आपको यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर एक चीज़ और लेके चलनी है। जो आर्टिकल जो कंटेंट आपका सबसे ज़्यादा रैंक कर रहा है, उस पर अच्छा ट्रैफिक है, उसी के आसपास या उससे जुड़ा हुआ या उसको अपडेट करना मत भूलिए, उसको हमेशा अप टू डेट रखिए, और कहीं ना कहीं ये आपका ट्रैफिक मेंटेन करने और बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो कि सेकंड टिप है, अगेन वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के लिए आपकी ब्लॉग वेबसाइट पे, और वो है पुश नोटिफिकेशंस का यूज़ करके। तो पुश नोटिफिकेशंस अगर आप लोगों ने आज तक यूज़ नहीं करी हैं तो गूगल पे जाकर पुश नोटिफिकेशन सर्च करिएगा। आप किसी भी ब्लॉग वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे आपको एक बॉक्स आता है जिसमें वो येस और नो पूछता है, तो वो बेसिकली एक पुश नोटिफिकेशन होता है, और अगर आप उसको अपने ब्लॉग पे एनेबल कर लेते हैं तो ये एक तरह से सब्सक्राइबर्स होते हैं। तो जो भी आप अपना नया ब्लॉग पब्लिश करेंगे वो उनको इन्फॉर्म हो जाएगा और वो एज अ रिपीटेड ट्रैफिक वर्क करेंगे और गूगल को एक अच्छा सिग्नल भेजेगा और गूगल उसको और ज़्यादा प्रमोट करेगा। तो ये साइक्लिक चेन बन जाती है। और गाइज पुश नोटिफिकेशन के ज़रिए आप अपने ब्लॉग को कई गुना फास्ट बढ़ा सकते हैं। बहुत से लोग ईमेल मार्केटिंग का यूज़ करते हैं।
मैं मना नहीं कर रहा कि ईमेल मार्केटिंग यूज़ मत करिए, बट ईमेल मार्केटिंग से जो परसेंटेज ऑफ मेल्स का जो ओपनिंग है वो बहुत बहुत कम है, 1%, 2% से ऊपर तो ये बहुत ही मुश्किल कभी जाता है गाइज। तो यहाँ एक्चुअली में आपका ऑडियंस उतना ईमेल पे फोकस नहीं करता, बट जो नोटिफिकेशंस आते हैं उसके मोबाइल डिवाइस पे या उसके लैपटॉप पे या फिर टैबलेट पे, वो बहुत जल्दी उन पे क्लिक करता है। मेल को देखने के लिए कहीं ना कहीं वो मेल सोशल में चला जाएगा, प्रमोशन में चला जाएगा, तो कोई उसको बॉदर नहीं करता, केयर नहीं करता देखने के लिए। बहुत से लोग तो मेल अकाउंट्स कई कई दिन चेक भी नहीं करते हैं, बट नोटिफिकेशन तो उसको इमीडिएटली दिखेगा और इमीडिएटली कहीं ना कहीं वो उस पर क्लिक कर देगा। तो गाइज ये नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इससे रिलेटेड हमने एक ऐप लॉन्च किया है, पुश मैग्नेट। तो पुश मैग्नेट का जो ऐप है उसको भी कंप्लीटली इस कोर्स में मैंने डिस्क्राइब किया है, और ये ऐप अगेन जो एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक वेब पुश नोटिफिकेशन का जो हमारा प्लेटफॉर्म हम लोग बना रहे हैं, इस पर ऑलरेडी वर्क चल रहा है। इसका फर्स्ट फेज रिलीज हो चुका है, और आगे चल के इसमें हम बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव फीचर्स लाएंगे, जिससे कि आप जो पुश कलेक्ट कर रहे हैं वो पुश को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी ब्लॉग्स पे ट्रैफिक ला सकें गाइज। लास्ट टिप गाइज, जो नंबर 1 टिप होने वाली है, वो अगेन आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। जैसा कि मैंने आप लोगों से अभी इस टिप में डिस्कस किया था कि पुश नोटिफिकेशन आपके ब्लॉग पे रिपीटेड ट्रैफिक लाने का बहुत एक अच्छा जरिया है, बट ये पुश नोटिफिकेशन को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए गाइज एक टिप मेरे पास है आपके लिए, जिसको कि मैंने भी यूज़ किया है और डेफिनेटली ये वर्क करती है। मैंने कई लोगों को इसको सजेस्ट किया और उनको काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स मिले हैं। वो है एक बहुत लो कॉस्ट ऐड रन करिए। जैसे कि YouTube वीडियो पे कुछ डिस्कवरी एड्स टाइप के एड्स होते हैं जो कि बहुत लो कॉस्ट एड्स होते हैं, तो अगर आप एक वीडियो बना सकते हैं, या फिर YouTube पे ग्राफिक एड्स भी रन हो जाता है, तो आप एक ऐड ट्राई कर सकते हैं। ऑल्दो गूगल ऐड काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट YouTube का ऐड जो है काफ़ी कंपैरेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव है। तो दूसरा गाइज, आप ऐड रन कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और साथ ही में अगर आप पिंटरेस्ट पे भी एड्स रन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कंपैरेटिवली लो कॉस्ट होता है, लगभग जैसा कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे होता है वैसे ही होता है। और इन प्लेटफॉर्म से आपको मिलेगा ट्रैफिक जो आपके ब्लॉग पे आएगा, वो पुश नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करेगा, और ये आपकी लॉन्ग टर्म एसेट बन जाएगी। और गाइज मेरी बात पे यकीन करिए कि ये ईमेल से ज़्यादा अच्छा वर्क करता है हर हाल में पुश नोटिफिकेशन। क्यों ज़्यादा अच्छा वर्क करता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट पॉइंट में। तो गाइज ये थे हमारे 11 प्रो टिप्स, जिसकी मदद से आप अपने ब्लॉग को ग्रो कर सकते हैं, ब्लॉगिंग से अर्निंग कर सकते हैं। चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो, स्पॉन्सरशिप्स लेना चाहते हो, या फिर एडसेंस से अर्निंग करना चाहते हो, इस सभी जगह ये सारी की सारी टिप्स एप्लीकेबल है। अब गाइस जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, बारी आती है आपसे शेयर करने की किस तरीके से आप जो है ये जो मेरे कोर्सेज हैं, जैसे कि मेरा एसईओ का कोर्स है, फेसबुक एड्स का कोर्स है, इसके अलावा हमारा प्रो ब्लॉगिंग का कोर्स है, और साथ ही में जनरेट प्रेस का थीम लाइफ टाइम के लिए कुछ टॉप 100 लोग ले सकते हैं। तो उसका मैं आप लोगों से जो एक प्रोसेस है वो शेयर कर देता हूँ गाइस। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बस एक चीज़ आपको करनी है, वो है आपको एक होस्टिंग बाय करनी है। उसका लिंक मैं आप लोगों से अभी एक लिंक नीचे शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक में एक गूगल शीट है, उसमें सारे स्टेप्स दिए गए हैं, उन स्टेप्स को आप फॉलो करिए, और जो बताई गई होस्टिंग है उसके अंदर उसको आप बाय करिए। उसके अगेंस्ट में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी गाइज। उस होस्टिंग से एक नॉमिनल सा कमीशन हम लोगों को मिलता है, बट डेफिनेटली वो कमीशन जो होता है वो कहीं ना कहीं जो वैल्यू मैं आप लोगों को दे रहा हूँ उससे बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि जो जनरेट प्रेस का थीम अगर आप देखेंगे लाइफ टाइम के लिए, अगर आपको ढूंढेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। पहले जनरेट प्रेस लाइफ टाइम के लिए अपने थीम्स दे रहा था, बट अब जनरेट प्रेस ओपनली उस चीज़ को नहीं दे रहा है। तो जो उसका लिमिटेड 1 ईयर का जो थीम है वो भी आपको $149 का मिल रहा है। $149 लगभग गाइज आप मान के चलिए कि अराउंड आप मान के चलिए 10-11 हज़ार के आसपास होते हैं। तो आपको इतने का मिल रहा है, वो भी लाइफ टाइम नहीं है। तो लाइफ टाइम थीम आप समझिए अगर आपको मिल जाता है जनरेट प्रेस का, वो भी एक्चुअली में रियल उसके लाइसेंस के साथ, तो गाइज ये आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट है एज़ कंपेयर टू जो होस्टिंग से हमको कुछ भी बेनिफिट मिलता है। ऑल्दो ये खाली एक मोटिवेशन है, बेसिकली एक प्रोसेस है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं। तो गाइज अगर आप ऑलरेडी एक होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, वो एक्सपायर होने वाली है, तो भी आप इस होस्टिंग को ले सकते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप कुछ दिन वेट कर सकते हैं,
और इतना ही नहीं गाइस, अगर आपको अपनी साइट को शिफ्ट करना है नई होस्टिंग पे, तो वो आप हमारी टीम से जो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उस व्हाट्सएप पे आपको वो हेल्प करेंगे और आपकी जो वेबसाइट है उसको माइग्रेट करा देंगे बहुत इजीली, और उसके लिए कोई आपसे एडिशनल चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तो ये सारी हेल्प आप लोगों की इसलिए की जा रही है जिससे कि आप ब्लॉगिंग की जो आपकी जर्नी है उसके अंदर सक्सेसफुल हो सकें, क्योंकि बहुत से लोग ब्लॉगिंग से अर्निंग करना चाहते हैं, उनके अंदर वो पोटेंशियल भी होता है, बट क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, इस चक्कर में कहीं ना कहीं वो फेल हो जाते हैं या ड्रॉप कर देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप ब्लॉगिंग की अपनी जर्नी को बीच में ड्रॉप करें, आप सक्सेसफुल हों और ब्लॉगिंग से अर्निंग करें, ये मेरा गोल है। इसीलिए ये सारी चीज़ें, ये कोर्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इनफैक्ट जनरेट प्रेस का थीम भी। तो सारा प्रोसेस नीचे लिंक दिया गया है, उसके अंदर मैंने आप लोगों से शेयर किया है। उस गूगल स्लाइड्स के लिंक को क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करिए, और उसको फॉलो करके अपने जो कोर्सेज हैं ये सारे के सारे उनको रिजर्व करिए। कम से कम 6-7 हज़ार रुपये के कोर्सेज हैं, अगर आप उडेमी पे जाके लेंगे तो आपको इतनी कॉस्ट पड़ेगी, वो सारे आपको मिलेंगे। और ओरिजिनल कोर्सेज हैं हमारे जो कि अपडेट होते रहते हैं, और साथ ही में आपको मिलेगा जनरेट प्रेस का थीम लाइफ टाइम अपडेट्स के साथ, जो कि आपकी ब्लॉग वेबसाइट पे आपको एक्टिवेट करके दिया जाएगा। और गाइज इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत आती है होस्टिंग लेने के बाद उसके अंदर उस अपनी एग्जिस्टिंग साइट को माइग्रेट करने के लिए, तो वो भी आप हमारी टीम से हेल्प ले सकते हैं। साथ ही में इस कोर्स में भी मैंने आप लोगों को सिखाया कि कैसे आप उसको माइग्रेट कर सकते हैं, कैसे आप वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं। एक चीज़ पूरी तरह से इस कोर्स में कवर की गई है। तो गाइज ये थे हमारे 11 प्रो टिप्स। डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे और आप इनका यूज़ करके आप कहीं ना कहीं अपनी ब्लॉगिंग जर्नी में सक्सेस हासिल करेंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।